दिन भर साथ रहे थे वो दोनों, महीनों बाद मिले थे। साथ में घूमे, खाया पिया, ढेर सारी मस्ती की। बहुत दिनों के बाद मिलने पर दोनों एक दूसरे पर अपनी सारी हंसी, सारी खुशी और सारा वात्सल न्यौछावर करने को तैयार थे। सारा दिन कब बीता पता ही नहीं चला। नहीं, किसी गंदी नीयत से नहीं मिले थे वो, और सच कहा जाए तो ना ही सदियों पुराने प्रेम की परवान चढ़ने की वजह से उनके मिलने की कोई वजह थी, तो वो थी उनका स्नेह। हाँ, सिर्फ स्नेह ही। अब उस स्नेह को इश्क कह लीजिए, मोहब्बत कह लीजिए, प्रेम कह लीजिए, जो दिल करे परिभाषा दे दीजिए। वैसे भी सबके लिए प्रेम के अपने मायने होते हैं। महीनों बाद मिलने की खुशी उनकी आंखों में दिखाई दे रही थी, जो कई बार एक दूसरे की हथेलियों पर भी गिरी चांद की बूंदों के रूप में, जिसे समेट लिया गया, माथे पर दिखाए गए एक और बोसे में। सारा दिन हंसी का था, खुशी का था, लेकिन जैसे जैसे गहराने लगी शाम, एक अनकही पीड़ा भी दोनों के दिलों में अपनी जगह बनाने लगी थी। दोनों कष्ट में थे। अब से कुछ पल बाद हम अलग होंगे यह सोचकर, किंतु जता कोई नहीं रहा था रो पड़ने के डर से। जता कोई नहीं पा रहा था रो पड़ने के डर से। अजीब सी बात हुआ थी, जब हृदय में पीड़ा हो और आपको स्वयं की मजबूती साबित करनी पड़े, तो शाम करीब आती गई और करीब आता गया। उनके सिर से अलग हो जाने का वक्त भी वो वक्त जो एक हकीकत था, पर जिसे सपना मान कर जीने की कयावत चल रही थी। दोनों में से कौन पहले बोलता, यह भी थी फसाद की वजह। आखिरकार कहते हैं ना, लेडीज फर्स्ट। वही उठी भारी मन और पलकों के साथ बोली, अब चलना चाहिए, अब चलना चाहिए। उसके बस में होता तो वक्त को वहीं पर थाम लेता, सदा सदा के लिए। लेकिन दोनों की जिम्मेवारियां उन पर हावी थी। आखिरकार वो चले, उसे गाड़ी में बिठाया, तब तक उसके पास रुका रहा जब तक उसकी गाड़ी आगे बढ़ न गई। उसके जाते हुए उसकी आंखों में निहारा और उसे दिखी ढेर सारी यादों के बीच ढेर सारी उदासी छुपाए वह लड़की। मन कर रहा था कि एक और बार गले लग जाएं, एक और बार उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ होने की तसल्ली दे दे, और हो सके तो थोड़ा सा रोकर अपनी आंखें भी ठंडी कर ले। अंदर कोई शोर था, लेकिन यह शोर सड़क पर चल रही उन अनगिनत गाड़ियों की आवाज में दब कर रह गया। वह चली गई। वह उसे ओझल हो जाने तक देखता रहा और हवा की ओर मुंह करके बोला, सुनो लड़कियों, तुम यूं उदास ना हुआ करो। सुनो लड़कियों, तुम यूं उदास ना हुआ करो। तुम्हारी उदासी में सिर्फ तुम उदास नहीं होती, बल्कि उदास होती है आसपास की पूरी प्रकृति भी। दोस्तों, ये कैसा आपको लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।